अगर आपको इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 और अगर आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है आओ हंसते गाते फौरन चलें, ऐसे ही आओ हंसते गाते फौरन चलें और डायगनल में आजा भाई चलें, इसकी वैल्यू आती है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अगर इस डेल्टा की वैल्यू 0 आ रही है और एक्स स्क्वायर ए बी से बड़ा है, मैं ये एक शॉर्ट में सिखाया भी था, मैं उस शॉर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर इस डेल्टा की वैल्यू 0 आती है और एच स्क्वायर ए बी से बड़ा है तो ये जो इक्वेशन दे रखी है ना आपको, ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगी। और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कैसी होगी, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। तो ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। अब अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं L1 L2, मैं इनको नाम दे देता हूँ। सपोज L1 लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और L2 लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो इक्वेशन दे रखी है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दे रखी है। L1 इंटू L2 यही होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब आपको एफ ये दे रखा है। अब मैंने आपको एक शॉर्ट में सिखाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि अगर आपको इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आप del f बाई del x इज इक्वल टू 0 कर दो और del f बाई del y इज इक्वल टू 0 कर दो। दो लाइनें मिलेंगी, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही होगा जो L1 और L2 का होगा। देखते हैं कैसे। अब मैं del f बाई del x अगर लिखता हूँ तो मेरे पास दो ब्रैकेट हैं, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। पहले इसको डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, इसको ऐसे ही रखूंगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसको ऐसे ही रखूंगा। तो मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं और y को कांस्टेंट मान रहा हूं। जिसको पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आता उसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूं। मैंने एक शॉर्ट में उसको सिखाया पार्शियली कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब अगर मैं इसको, वैसे आपको समझ में आ जाएगा जब मैं यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा। तो जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं y को कांस्टेंट मानूंगा, जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं x को कांस्टेंट मानूंगा। तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, पहले इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में। तो a1x का आ जाएगा a1, b1y हो जाएगा 0, c1 हो जाएगा 0 क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं, टाइम्स L2 मतलब a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 प्लस प्रोडक्ट रूल है ना। अब मैं इस वाले ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करूंगा तो a2x प्लस b2y प्लस c2 में b2y और c2 तो 0 हो गए क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो x का आ जाएगा a2 टाइम्स L1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से जब मैं del f बाई del y इज इक्वल टू 0 करूंगा तो यहाँ पे a1x और c1 का हो जाएगा 0, यहाँ पे आएगा b1 टाइम्स L2 प्लस जब मैं इस ब्रैकेट को करूंगा तो a2x और c2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, b2 बचेगा टाइम्स L1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता है सम कांस्टेंट टाइम्स L1 प्लस सम कांस्टेंट टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0 एक लाइन होती है जो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास होती है। तो अगर L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास होती है, इसका मतलब del f बाई del x इज इक्वल टू 0 जो एक लाइन है वो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। और इस लाइन को मैं लिख सकता हूँ del f बाई del x इज इक्वल टू 0। और इसी तरीके से del f बाई del y इज इक्वल टू 0 भी एक और लाइन है जो कि L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो ये वाली लाइन हो गई आपकी del f बाई del y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब del f बाई del x और del f बाई del y इज इक्वल टू 0 दोनों खुद उसी पॉइंट से पास हो रही हैं जिससे L1 और L2 पास हो रही हैं। इसका मतलब इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी वही होगा जो L1 और L2 का होगा। और साथ ही ये भी प्रूव होगा कि ये दोनों वही लाइंस नहीं होंगी जो L1 और L2 हैं, बट हाँ उन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली कोई दूसरी लाइंस होंगी, इसीलिए इनका इंटरसेक्शन भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देता है। थैंक यू।